हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी मॉड्यूलर सर्किट के बारे में, इसकी वोल्ट कनेक्शन के बारे में। पीछे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपने जो कंपोनेंट इसमें अंदर यूज़ किए हैं वो कौन से हैं। अभी मैं ऐसे डिटेल के वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। अभी आप इसके मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पर GA-ONU है और इको लाइफ में HG8546M है। और इसके अंदर जो बोर्ड कंडीशन है वो आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पर 3 मॉडल इसकी सड़ी जली हुई हैं, इसके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फटी हुई हैं और 1 2 ये 3। अभी इसके अंदर कौन कौन से कनेक्शन आउटपुट जाएंगे जो बोर्ड को कनेक्शन देंगे और ये ऑन होगी, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक बात दूसरी कि काफ़ी दोस्त ये कमेंट कर रहे थे कि भाई ये जो डिवाइस है इसके वोल्ट सारे ओके हैं, मगर जो है फिर भी ये जो PON का फॉल्ट बता रहा है। PON का फॉल्ट जो होता है ये इस मोस्फेट के अंदर होता है, तो ये मोस्फेट चेंज करने से इसका मसला हल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें इसके कनेक्शन वोल्ट चेक करेंगे, यहाँ पर ये मॉस्फेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये मॉस्फेट इसके वोल्ट जो देते हैं, यहाँ पर PF जो लगे हुए हैं, यहाँ पर तकरीबन 50 वोल्ट ऊपर पर ये वोल्ट आउटपुट करता है। ठीक है, अगर ये 50 वोल्ट नहीं बना रहा है, यहाँ पर ये सिस्टम अगर 50 वोल्ट नहीं बना रहे तो इस मॉस्फेट का मसला हो सकता है। मॉस्फेट चेंज करने से मसला हल हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर जो फ्यूज़ दिए हुए हैं, छोटे छोटे फ्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पर, ये भी कभी कभी ख़राब होते हैं, इसकी वजह से भी ये वोल्ट सही नहीं बनाता। तो ये फ्यूज़ भी यहाँ पर छोटे चेक कर लीजिएगा, इसमें मसला हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको मैं दूसरा मसला बताऊंगा कि इसमें तीन मॉस्फेट लगे हुए हैं, आईसी मक्खियाँ, आईसियाँ 8 टांगों वाली जो मक्खियाँ आईसी है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर कितने कितने वोल्ट आउटपुट करेगी, और इसके अंदर मैं मॉड्यूलर सर्किट ये यूज़ करूँगा। आप देख लें, ये मॉड्यूलर सर्किट मैंने एक ये यूज़ किया है और ये यूज़ किया है। ठीक है, एक कनेक्शन मैंने अभी यहाँ पर करना है 5 वोल्ट का। यहाँ पर 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, ये 3 वोल्ट मेजर लाजमी है इसको देने के लिए। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं 3.3 ये इसकी जो मेमोरी आईसी लगी हुई है, फ्लैश आईसी जो मेमोरी कहते हैं हम, वो इसके अंदर 3.3 वोल्ट जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो सिस्टम जो वर्क करता है इसकी LED वगैरह वो वगैरह सारा सिस्टम ये मेन है, इसके ऊपर जाता है जो वोल्ट। तो ये वोल्ट हमें 5 वोल्ट चाहिए। 5 वोल्ट यहाँ से हम लेंगे। ये जो मक्खी आईसी है ये 5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। 5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये इसकी USB टाइप जो है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद सारा सिस्टम इसकी LED वगैरह वो जलना शुरू हो जाती है। ठीक, यहाँ पर जो होता है वो 3.3 होता है, वहाँ यहाँ पर 3.3 किसके लिए होता है, ये सिस्टम और मेन आईसी जो है, सिस्टम आईसी और रैम जो मेमोरी आईसी है उसको काम करने के लिए ये वोल्ट मदद करते हैं। ठीक, इसके बाद ये वोल्ट जो होते हैं 1.8 का होता है। ये 1.8 को मैं लगाकर आपको चेक कराऊंगा। इसके आपको मैं खाली बता नहीं रहा हूँ, आपको मैं चला कर चेक कराऊंगा कि कितने कितने वोल्ट मैंने दिए हैं और कितने वोल्ट के बाद ये ऑन हो चुका है। और एक बात ये कि इसमें मैंने ये जो जो पिन लगी हुई है, ये पिन के कनेक्शन मैंने काटने, तो इसको काट कर इसमें मैं डायोड लगाऊंगा ताकि उल्टी तार दोबारा लगने की वजह से ये दोबारा जले नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसको वोल्ट सारे करेक्ट कर लूँ, करेक्ट करने के बाद इसको एक्टिव कर लूँ। एक्टिव करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर डायोड यूज़ करेंगे। पहले मैं इसके अंदर मॉस्फेट ये लगा लेता हूँ। ठीक है, मॉस्फेट लगाने के बाद इसके वोल्ट सारे आपको मैं तसली करा दूँ, और जब तक मैं लगाता हूं तब तक अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो जो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी कमेंट वीडियो के अंदर छोड़ दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हमारा अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और प्यारी सी कमेंट यहाँ पर भी छोड़ दीजिए ताकि हमारा यहाँ पर हौसला अफजाई हो। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बेहतरीन वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको तसल्ली से समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहले दोस्तों ये वोल्ट हमें करने होंगे, वो ये वोल्ट मेजर हैं इनपुट के लिए। अगर हम इसके अंदर सप्लाई इनपुट देंगे तो फिर आउटपुट हम ले सकेंगे। ठीक है, तो मैंने एक दोनों कनेक्शन यहाँ से मिला लिए हैं। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर कट लगाई है, यहाँ पर ये मैं डायोड लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अभी डायोड लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 407 ओम जो है डायोड वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और 12 वोल्ट के कनेक्शन मैंने इसके कर लिए हैं।
और मैं इसको अभी आपको मैं वोल्ट देकर चेक कराऊंगा इसके बारी बारी। सो ये है मैं वोल्ट 1.8 का, ठीक है। सो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँ बोर्ड के अंदर टांग करंट के। 1 मिनट। सो दोस्तों ये 1.8 की है। ये रैम को एक्टिव करने के लिए लगेगी, तो ये रैम को अभी मैंने यूज़ कर लिया रैम के लिए। और ये है 3.3 की, ये 3.3 की है। सो ये यहाँ पे लग चुका है। और अभी 5 वोल्ट का कनेक्शन रहता है, तो ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। सो पहले मैंने वीडियो भर ली थी, अभी मैं वॉइस थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों आप, ठीक है। सो ये कनेक्शन मैंने यहाँ किए हैं, ठीक है। पहले वाला 5 वोल्ट, उसके बाद 3.3 वोल्ट और आखिरी वाला जो ऊपर था वो 1.8 का है। सो अभी दोस्तों देखें ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और अभी मैं आपको वोल्ट भी चेक करा देता हूँ मीटर पर। यहाँ पर देखें दोस्तों ये मीटर मैंने ऑन कर दिया है। और ग्राउंड की तार और मैं पॉजिटिव की तार 5 वोल्ट पर लगाकर चेक कराता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों 5 वोल्ट, 4.99 वोल्ट, ओके। 3.2 वोल्ट और ये 1.7 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये लॉस का फंक्शन बता रहा है। तो ये लॉस का फंक्शन इसलिए बता रहा है कि कनेक्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। बिल्कुल ओके हो चुका है। शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा किसी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें ले सके।